हेलो फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट के और पास टू पार्ट वन की क्लास 8 के साथ हम दूसरी वीडियो के साथ आए हैं। इसके अंदर हमने जो पिछला टॉपिक जहाँ तक ख़त्म किया था, आज हम वहाँ से ही स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज़ कॉलोनियल। तो पेज नंबर 4 है इस बुक का, आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो कॉलोनियल होता क्या है इसके बारे में, तो कॉलोनीज होती क्या है। तो अगर हम आप बुक के डेफिनेशन से जाओगे तो एक वर्ड गिवन है सब्जुगेशन। आप इस बुक पे देखोगे पेज नंबर 4 पे, तो वर्ड गिवन है सब्जुगेशन। तो व्हाट इज सब्जुगेशन? सो इट इज द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग अंडर योर कंट्रोल। मतलब कि आप कोई भी अगर किंगडम है, जैसे ब्रिटिशर्स हैं, तो उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे से हमारा पूरा जो कंट्री थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, उसे सब्जुगेट किया था, उसे कवर किया था। उसे पहले ट्रेड के थ्रू आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, आगे आप पढ़ोगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है सारी जो कंट्री है उसे सब्जुगेट कर लिया था। ठीक है। तो जब वेन द एक ही डेफिनेशन है, या आपकी बुक की डेफिनेशन है, वेन सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू पॉलिटिकल, ये आप काट देना दीज काइंड ऑफ को, लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस, वी रेफर टू द प्रोसेस एज कोलोनाइजेशन। जैसे जैसे इंडियन एक कंट्री है, तो यहाँ पर क्या था कि छोटे छोटे किंगडम्स में इंडिया जो है डिवाइड था। जैसे गुजरात का अलग हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र नीचे मराठा द्वारा, गुजरात में अलग रूलर यूज करते थे। वैसे ऑल इंडिया पे जो है मेजर पार्ट पे जो है मुगल्स का राज था। तो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे डिक्लाइन होता रहा, ब्रिटिशर्स ने इस चीज का फायदा उठाया, और यहाँ पर जो है हमारे लैंड को, जिस पे हमारा अधिकार होना चाहिए, उस पे जो है अपना अधिकार स्थापित किया, यानी कि उस लैंड को सब्जुगेट किया। ठीक है, उसको अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। ठीक है। अब इससे होता क्या क्या है, तो इससे जो है वहां की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस जो हैं उस कंट्री के अंदर आती हैं। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, तो हमारे देश में जो है कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन, जैसे इंडिगो की ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। जो यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स ब्रिटिशर्स लेके जाते थे और यूज़ करते थे, और उन्हें जो है ब्रिटिश में उन्हें एक्सपोर्ट, एक तरह की मार्केट बना ली थी। तो यहाँ से इकोनॉमी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। ठीक है, वैल्यू से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वैल्यू से रिलेटेड। दूसरा पॉलिटिकल, अब जो है फिर वहां पर राजा का कोई काम नहीं होता था। ठीक है, सब चीज जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर, यानी ब्रिटिश की रानी के अंदर जो है चला जाता था। ठीक है, सब उसे पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिश जो है कंट्रोल कर रहा था। ठीक है। सोशल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स जब आए थे, तो यहाँ पर एक सिस्टम था जिसे हम सती सिस्टम कहते हैं। तो उस सिस्टम में क्या था कि जो लेडीज थी, जिस भी मेल की वाइफ जो है, हस्बैंड की वाइफ, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ को जो है उसकी जो उसके साथ ही जो है मरना होता था। इस सिस्टम को अबोलिश किया था ब्रिटिशर्स ने, मतलब खत्म किया था इस सिस्टम को। तो ये कुछ सोशल चेंजेस थे जो कि ब्रिटिशर्स लाए थे। दूसरा, अपने साथ जो है कुछ रिलीजियस कस्टम्स लाए थे, जैसे क्रिश्चियनिटी रिलीजन आया। ठीक है, तो उसका जो वाइड स्प्रेड जो है और ज़्यादा स्प्रेड हुआ। इसी तरीके से जब मुगल्स आए थे, तो अपने साथ आर्ट लाए थे। जैसे कल्चरल क्या चेंजेस लाए थे, जैसे हमारे देश में कई सारे मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल है, ठीक है, रेड फोर्ट है, वो मुगल एरा के टाइम पर आए थे। तो जैसे जैसे जिन जिन ने भी सब्जुगेट किया था लैंड को, उन्होंने एक तरह से अपना कॉलोनी बना रही थी। ब्रिटिशर्स के लिए कॉलोनी वर्ड यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, अपने जो है हमारी इंडिया को एज अ यूज किया। यहाँ का जो मनी है, वैल्यू है, उन सबको एक तरीके से पूरा यूज अप कर लिया। तो इसका ये जो है कॉलोनी के अंदर कॉलोनियल का मतलब है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 5 पे, जहां पर गिवन है कि हाउ डू वी नो। अब हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगा कि ये सब चीजें थी, कोलोनाइजेशन था। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो हैं हमारी इकोनॉमी को जो है बेकार कर रहे थे और अपनी जो है इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे। तो इसके एविडेंस कैसे हमें मिलते हैं,
तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी नो। आप अपनी बुक में भी देखोगे पेज नंबर 5 पे यही गिवन है। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो था कि भाई किस समय पे क्या हुआ, वो पता लगता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्हें ये चीज बहुत अच्छी लगती थी, वो डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को जो है केयरफुली प्रिजर्व करते थे। केयरफुली प्रिजर्व इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का जो है बड़े अच्छे लगते थे, इन द सेंस कि उनके ऊपर वो डिबेट कर सकते थे। जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स थे उनके ऊपर वो डिबेट्स कर सकते थे, उन्हें एनालाइज कर सकते थे कि ये चीज ठीक है ये या नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की थी। अब जब आप पूरी ये पेज नंबर 5 पढ़ोगे, इसका मैंने एक तरह से निचोड़ में आपको इसमें बता रहा हूं। इसमें एक वर्ड यूज होगा आर्चीव्स। तो आर्चीव्स क्या चीज है? तो आर्चीव्स क्या है? जहां पर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, जैसे पटवारी होते हैं, ठीक है, टैक्स कलेक्टर होता है, ये कोई भी चीज होती थी तो वो या तो आर्किव्स में या म्यूजियम्स में जो है रखी जाती थी। ठीक है, तो आर्किव्स क्या जगह है? तो आर्किव्स उसे कहते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जहां पर रखे जाते हैं। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, आज भी आप देखोगे जगह जगह पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको मिलेंगे। तो जो आप कहीं जाओगे, जैसे अपना डोमिसाइल बनवाने या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवाने जाओगे, तो गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट्स ही प्रिजर्व होते हैं रिटर्न फॉर्म में। लेकिन उस आज क्या है, आज तो हम फोटोकॉपी करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, लेकिन उस समय जो है कैलीग्राफिस्ट बहुत चलते थे। कैलीग्राफिस्ट क्या होता है? ये स्पेशलाइज होते हैं सुंदर सुंदर राइटिंग लिखने में, अच्छी अच्छी तरीके से, बड़े उसे अच्छे फॉन्ट में लिखना, और उसे लिख के उसे प्रिपेयर करते थे और डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, ताकि जो है आगे सीनियर ऑफिसर्स को दिया जाए, वो उनके ऊपर डिबेट करें और कुछ जो है अपने से रिलेटेड जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स का फायदा उठा सकें। तो आज भी यही डॉक्यूमेंट्स जो है ये प्रिजर्व्ड है। तो इस पूरे पेज में एक तो कैलीग्राफिस्ट ये वर्ड आया है, आर्चिव्स वर्ड्स आया है। ठीक है, तो लॉ कोर्ट्स के जो लॉ कोर्ट्स थे, लॉ के कोर्ट्स, तो उसके अंदर वहां के डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट थे। कमिश्नर ऑफिस के पुलिस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट थे पुलिस सर्विस से, वहां उनके डॉक्यूमेंट रहते हैं। विलेज तहसीलदार ऑफिस में आज भी आप देखोगे तो गांव से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो उनकी जमीन हो या उनसे रिलेटेड उनका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हो, तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहां पर संभाल के रखे जाते हैं। ठीक है, कैलीग्राफिस्ट क्या है? दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जो बहुत सुंदर राइटिंग लिखने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सब आया। फिर जैसे जैसे प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई, तो धीरे धीरे जो है प्रिंटिंग जो है फेमस होता गया। सारे काम, कैलीग्राफिस्ट का काम जो थोड़ा कम हो गया और प्रिंटिंग जो है उसे बढ़ावा दिया गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, इसमें दे रखा है, तो हमें पता लग गया कि हमें कहाँ से पता लगता है एडमिशन रिकॉर्ड्स का। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो जो है स्टोर करते थे। कहाँ स्टोर करते थे? आर्चिव्स में स्टोर करते थे। ठीक है, लॉ कोर्ट्स के लॉ कोर्ट्स में होते थे और कमिश्नर ऑफिस के वहां पर होते थे। तो इस तरीके से पुलिस के से रिलेटेड जितने भी हैं वो कमिश्नर ऑफिस में होते थे। तो इस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट स्टोर होते थे, और आज भी हमें इसी वजह से हिस्ट्री में पता लग जाता है कि उस समय क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो ये है सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम। अब हम अगर पेज नंबर 6 पे आएंगे, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। तो अब मैं ये बता देता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने एक चीज और अच्छी करी। आज जो आप पढ़ते होगे कि सर्वे होता है, जो घर पे आते हैं जनगणना वाले, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं जनगणना वाले, कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, कितनी फैमिली है, कितने मतलब लेडीज हैं, जेंट्स हैं, कितने जॉब करते हैं। तो वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था ताकि वो एक पता लगा सकें कि हम जो है पूरी कंट्री के लिए क्या क्या जो है स्कीम्स निकाल सकते हैं, क्या क्या हम जो है, वो उनका मानना ये था कि हम पहले पूरी कंट्री को अच्छे से स्टडी कर लें कि इस यहाँ कंट्री में क्या जो है अच्छे से ग्रो होता है। जैसे मैंने ये वर्ड आपको ये मिलेंगे आपको, टोपोग्राफी, फ्लोरा, फोना, उन्होंने ये तक का भी सर्वे किया था कि गांव में जमीन कैसी है। टोपोग्राफी रिलेटेड टू कंडीशंस की सॉइल कैसी है। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, फोना होता है एनिमल्स, ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। तो फ्लोरा इज ऑल अबाउट प्लांट्स एंड फोना इज अबाउट एनिमल्स।
तो ये सब की जानकारी उन्होंने रखी थी, ताकि वो जो है उन्होंने हालांकि इसलिए किया था ताकि वो सॉइल वगैरह के बारे में इसलिए जान सकें, ताकि वो जो अपने मन हिसाब हिसाब से जो है वहां पर क्रॉप जो है ग्रो करवा सके फार्मर से। तो उनको उन्होंने ये चीज जो है अच्छी की थी कि वो सर्वे जो है उन्होंने कराया था, तो उस सर्वे से हमें पता लग जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इस पूरे पैराग्राफ में यही है जो मैंने आपको बताया। कई सारे सर्वेज हुए थे, जैसे बॉटनिकल सर्वे। बॉटनिकल सर्वे होता है बॉटनिकल की कौन से प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं, फॉरेस्ट में कौन से हैं। जूलॉजिकल हो गया एनिमल से रिलेटेड। आर्कोलॉजिकल मतलब साइट्स हो गई कि कैसे कैसे सर्वेज होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल हो गया ह्यूमन से रिलेटेड। और फॉरेस्ट सर्वे होगा कि किस तरीके फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल हैं, डेसिडियस हैं, मतलब अलग अलग तरीके के कैसे कैसे फॉरेस्ट हैं। अब व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, पेज नंबर 6 का ये जो है हमारा आखिरी टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है हम जो बनाते थे ये सर्वेज वगैरह, ये क्या नहीं बता पाते थे हमें। तो जनरली ये हमें सब चीज बता देते थे, लेकिन जो नॉर्मल कॉमन पीपल है, ठीक है, जैसे हम पीजेंट की बात करें, हमें पता है कि महात्मा गांधी के बारे में पता है कि महात्मा गांधी ने किस समय क्या किया, कैसे किया, ठीक है, कौन कौन से उन्होंने मूवमेंट किए। लेकिन खाली यही मूवमेंट नहीं थे, जो ऑफिशियल्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे और जो सर्वे करते थे, जो आर्कीव्स में डॉक्यूमेंट रखते थे, वो जनरली वो यूरोपियंस होते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स होते थे, और वो इस सर्वे का काम करते थे। तो इन्फ्लुएंस में रहते थे, यानी कि अच्छा ही लिखना है या इस हिसाब से लिखना है कि जो है इंग्लैंड के लिए यानी ब्रिटेन जो हम पे राज कर रहा था उसके मुताबिक हो। तो जनरली जो है पीजेंट्स के बारे में या फिर जैसे ट्राइबल पीपल होते हैं, जनजातियों के बारे में, जो जंगल में रहते हैं, उनका वहीं से रॉ मटेरियल सब होता है, तो उनके बारे में वो ज़्यादा नहीं बता पाए। तो जो माइंस में काम करते हैं उनकी क्या परेशानी थी, उनसे रिलेटेड क्या है, तो वो सर्वे हमारे पास नहीं है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो ये सर्वे हिस्ट्री जो है हमें इन चीज़ों में नहीं बताई जा पाई, क्योंकि हमें जो ऐसे मेन मेन पीपल हैं, जैसे महात्मा गांधी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, ठीक है, उनकी जो है उनके बारे में और भी राइटर्स ने लिखा है। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज जो हैं उनके बारे में सबने लिखा है, इम्पोर्टेंट बुकलेट्स हैं उनके बारे में, ठीक है, प्रिंटिंग आई तो उनके बारे में जो है स्प्रेड होने लगा। लेकिन उस समय में जो विलेजर्स थे, जो खासकर पीजेंट्स और ट्राइबल्स थे, उनके बारे में पता करना थोड़ा मुश्किल हुआ गया। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा। इसके अंदर जो है मेन मेन टॉपिक्स को मैंने जो है कवर किया है। आप इस चैप्टर को पूरा एक बार फिर से, इससे पहले एक और वीडियो बनाई है, उसे भी रिवाइज करें। और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और इसके जो है क्वेश्चंस हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन जैसे मैंने समझाए हैं सारा इसमें कवर हो गया, बट फिर भी एक बार कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक्सप्लेन करेंगे और स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको ये इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जल्दी हम, अगर आपका कोई सिस्टर या ब्रदर जो भी, या आपका कोई फ्रेंड 10th क्लास में पढ़ता है, तो उसके लिए भी हम वीडियो जल्दी से जो है बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ उसे भी इस चैनल को इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू।